हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुनीता लोगों पे भड़क चुकी है। अब अरमान को आप सब बिग बॉस में देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे इनके सारे कारनामे जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। ये लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ़ और सिर्फ फेमस हुए थे सिर्फ 2 शादियों की वजह से, क्योंकि पहले किसी को नहीं पता था कि इस इंसान की ये दोनों वाइफ है। कोई समझता था कि एक वाइफ है शायद, या इसकी एक बहन है, या साली है, या कोई दोस्त है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ कि ये दोनों ही इसकी बीवियां हैं। तो लोग इनको कमेंट्स करते थे उल्टे सीधे, तो इस तरीके से धीरे धीरे ये थोड़ा फेमस होने लगे। ये बात खुद बिग बॉस के हाउस में पायल और कृतिका ने एक्सेप्ट की है कि लोग हमें पहले समझते थे कि शायद एक है इनकी साली है, लेकिन लोगों को बाद में पता चला कि दोनों ही घरवाली हैं। अब सुनीता लोगों पे भड़क रही हैं कि मेरे भाई को इस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तो बहुत हफ्सी है। तो भाई ये लोग कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है। आपने ये सब कुछ अपना चेहरा दिखाया है ना। पहले आपकी शादी हुई सुमित्रा से, उसके बाद आपने कह दिया कि वो तो सिर्फ एक चाइल्ड मैरिज थी। तो चाइल्ड मैरिज थी, उस चाइल्ड मैरिज में भी आपके 2 बच्चे हो गए। अब वो बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, तो आपने उनको छोड़ दिया। चलिए सोचते हैं कि भाई किसी की एक शादी सक्सेस नहीं हुई तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसे दूसरी शादी करने का हक़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसने पायल से शादी की और पायल के साथ भी इसका एक बेटा जो चीकू है वो हुआ। इसके बाद देन उसको पायल की दोस्त ही पसंद आ जाती है, ये उसके साथ भी शादी कर लेता है। तो ये हवस नहीं है तो क्या हो गया। को आपकी बीवी की अगर कोई फ्रेंड आपके घर पे आ रही है तो आपको 7 दिन में उससे प्यार हो जाता है और आप उसके साथ शादी कर लेते हो और घर लाके बिठा लेते हो। तो ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। फिर भाई इस इंसान की यहीं पर ही चीज़ें नहीं रुकती हैं। मेड के ऊपर जो मेड ने जो इसके ऊपर लगाया है केस, वो भी तो है। वो भी एक छोटी बच्ची ही थी जिसके साथ इसने कुछ गलत किया था और उस बच्ची को लिखना तक नहीं आता था। उसने अपना स्टेटमेंट इस तरीके से दिया था कि कोई पढ़ के भी डर जाए कि किस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि उसे ठीक से लिखना भी नहीं आ रहा था। तो ये हवस नहीं है तो ये क्या है। तो इससे सुनीता बोलती है कि भाई ट्रोल किया जा रहा है। तो अगर आप बिग बॉस में गए हो तो आप ट्रोल होगे, क्योंकि फिर आपके ऊपर सारे मीम्स बनेंगे और आपकी पूरी ज़िंदगी को खंगाला जाएगा। पहले तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोग हैं जो देखते थे, लेकिन अब आपको इंडिया देख रहा है। तो ट्रोल तो होना बात ही है। और ये किस लोगों को बोल रही है कि ट्रोल कर रहे हैं। पहले तो आप खुद देखो कि आपने क्या किया। पूरे परिवार ने मिलकर एक दूसरे की सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा रखी हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि सुनीता ने कई सारी वीडियोस बना के अपने भाई भाभीयों के लिए बहुत ज़्यादा हेट फैलाई थी लोगों के मन में। बहुत ज़्यादा बोला था कि मेरा भाई ऐसा है, मेरी भाभी ऐसी है। इसने खुद इनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी कि मेरा भाई मुझे गैस के सिलेंडर के पाइप से मारता है, वो मेरी बेटी की शादी में नहीं आया। इस तरीके से इन्होंने बहुत बार, और आज ये लोगों को बोलने चली हैं कि मेरे भाई को इस तरीके से बोला जा रहा है। उसने 2 शादियाँ ही तो की है, गुनाह थोड़ी ना किया है, और किसी और के घर पे लाके थोड़ी ना रख दिया है अपनी बीवियों को। तो तुम्हारे लिए ये नॉर्मल बात होगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में सभी की 2-2 शादियाँ हुई हैं। तो फिर तुम भी अपने हस्बैंड के साथ, पहले वाले हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रह लेती हो। क्यों उसे छोड़ के फिर दूसरे के साथ आई हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि 2 शादियाँ 3 शादियाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से अलग हो चुके हो लीगल तरीके से, तभी तो आप दूसरे के साथ रहोगे। या दोनों को साथ रखना तो नहीं होता ना। आप तो बिग बॉस में ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने पता नहीं कौन से झंडे गाड़ दी हो कि मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने दोनों को इकट्ठा रख रखा है और दोनों को एक जैसा प्यार देता हूँ और दोनों को मैं एक जैसा रखता हूँ। दोनों के पास पैसा है इतना कि अगर मुझे कल कुछ हो जाए तो दोनों अपना सब कुछ कर सकती हैं। तो ये सब कुछ गलत ही तो है। आप अपने समाज को ये क्या दिखा रहे हो कि 2 शादियाँ करो। फिर तो आपसे बहुत लोग इन्फ्लुएंस होके आजकल ये सब कुछ करेंगे और चैनल खोलेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 शादियाँ करने के बाद इतना इंसान फेमस हो जाता है, इतना हो जाता है फेमस कि वो बिग बॉस तक में जा सकता है। तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 2-2 3-3 शादियाँ करेंगे और बिग बॉस तक जाएंगे।
तो आप ये समाज को गलत ही तो मैसेज दे रहे हो ना, और ये गलत ही तो है इस तरीके से। फिर लोग ट्रोल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और इन्होंने अपने परिवार का खुद ही इतना ज़्यादा मजाक बना रखा है, कभी कोई बहन कभी कोई भाई, इस तरीके से कुछ ना कुछ लेके आता रहता है। अगर आपकी आपस में कुछ लड़ाई है तो आप अपने घर में सॉल्व करो ना, आप सोशल मीडिया पे क्यों लड़ते हो। और फिर रो रो के ये वीडियो बनाती हैं कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। अब लोगों को क्यों ताने दे रही सुनीता मलिक। और वहीं पे ये अपने व्यूअर्स को बोल देती हैं कि अब आप मुझे जैसे मैसेज करने होंगे ना, जैसे कमेंट करने होंगे करना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको बता दें, ये जनता ही आप लोगों को बनाने वाली है, वरना आपको देख कौन रहा है। ये जनता ही है जो आपको व्यूज़ दे रही है। और फिर आप बोल देती हो कि जिसे जो कमेंट करने हो। और लोगों ने भी भर भर के कमेंट किए हैं कि इस बार जब तुम चंडीगढ़ गई थी ना, तो देखा था तुम्हारी कितनी इज्जत हुई थी, और तुमने तो खुद अपने परिवार का मजाक बना रखा था। अब दूसरों को बोलने वाली तुम होती कौन हो। और जब कोई कंटेंट आप सोशल मीडिया पे डालते हो तो वो फिर वो पब्लिक हो जाता है, फिर उस पर बोलने का अधिकार सभी को है। जब तक आपका प्राइवेट है तब तक उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जब वो कंटेंट आप सोशल मीडिया पे डाल चुके हो फिर तो वो पब्लिक हो चुका है ना, फिर तो उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि वो कंटेंट पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है। आपकी कोई प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं बोल रहा है, आप सोशल मीडिया पे अपनी प्राइवेट लाइफ को लेके आए हो, तो बोलने का हक फिर सबको बनता है।